कैमरा चालू करा। बाबा कह रहे हैं, टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं। दीदी, बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं? बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि टीचर्स जो हैं वो गुरु भाई हैं, क्योंकि बाबा टीचर्स को अपने समान बनाता है। बाप समान जिनको बाबा कहता है। जी बाबा के बाद गद्दी पर बाबा ने दूसरा आप टीचर्स को दिया है। तो जरूर उन्होंने बाबा ने कुछ तो उनमें विशेषताएं देखी होंगी, जो बाबा ने उनको अपने बराबर कहा या अपने समान कहा। इसलिए बाबा ने कहा टीचर्स तो भरपूर हैं, क्योंकि जब वो भरपूर होंगी तब तो वो दूसरों को दे पाएंगी ना। इसलिए बाबा टीचर्स को भरपूर आत्माएं कहते हैं। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, ड्रामा अनुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। बाबा के बने हैं, ये भी ड्रामा में था। टीचर बनाया बाबा ने, ये भी ड्रामा में था। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा के बने हैं ड्रामा अनुसार, और अभी अच्छी मेहनत करो और आगे भी करते रहें, क्योंकि जब जिस समय बाबा की ये वाणी चली होगी, उस समय बाबा ने टीचर से ये बात कही होगी कि आगे जाकर आप और प्रोग्रेस करेंगे। तो तब से लेकर अब तक में अगर हम देखें तो कितना परिवर्तन आया है, और सच में सबने कितनी उन्नति की है। इसलिए बाबा ने ये बात कही है। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा। जब साकार में बाबा थे तब तब की सेवाएं और आज की सेवाएं बहुत फर्क हो गया है। उस समय बाबा थे तब सेवाएं थी, पर इतना विस्तार नहीं हुआ था सेवा का। आज हम देख रहे हैं देश में भी विदेश में भी सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। और देश के बड़े बड़े शहरों में नहीं कहेंगे, पर छोटे छोटे गांवों में भी बाबा की सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। और बाबा ने जो कहा है ना कि हर घर में, हर घर बाबा का घर बनेगा, हर घर में बाबा का झंडा लहराएगा। उसके लिए बाबा ने कहा कि आगे सेवाएं और बढ़ती जाएंगी। तो हर घर अब बाबा का घर बनने वाला है, इसलिए बाबा ने ये बात कही है। जी दीदी। बाबा आगे दीदी कह ओम रहे हैं। शांति। जी भाई दीदी जी। एक बात पूछना चाहूंगा कि बाबा के बच्चों में परिवर्तन तीव्र गति से कब होगा? बाबा के जो बच्चे हैं उनके अंदर परिवर्तन तीव्र गति से कब होगा? परिवर्तन तीव्र गति से सबका होना है, लेकिन बाबा ने जो कहा ना, ड्रामा अनुसार। तो ड्रामा जी में जब जिसके भाग्य में होगा, जब जिसके पार्ट में होगा, उसका पुरुषार्थ उतना स्पीड से बढ़ता जाएगा। लेकिन हम जी। सबको तो पुरुषार्थ कंटिन्यू करना ही करना है। लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस कब किसके ड्रामा में होगी, वो ऑटोमेटिक होती जाएगी। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक ही प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक ही अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। ये संगम का ही हम सबको मौका मिला हुआ है, एक चांस, एक गोल्डन चांस मिला हुआ है संगम पर। जो आने वाली हमारी सत्ययुगी दुनिया और त्रेता युग, माना हमारे स्वर्ग के लिए जो भी रॉयल फैमिली की आत्माएं होंगी, उन सब की जो बाबा कहते हैं ना छटनी होनी है, वो यही होनी है। तो यही एक संगम युग पर हमें पुरुषार्थ हम जो कर रहे हैं, उसी पुरुषार्थ के थ्रू हमको सत्ययुग और त्रेता में पहुंचना है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके लिए अभी से ही आत्माएं जो तैयार हो रही हैं वही उस दुनिया में जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि यही एक संगम युग का समय मिला हुआ है, जो हमारी रॉयल फैमिली की आत्माएं कहो या साहूकार कहो या प्रजा कहो, जो भी है सतयुग और त्रेता की, जो भी महाराजा कुल की भी जो आत्माएं होंगी राजा घराने की, वो सब इसी संगम युग पर ही तैयार हो रही हैं। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं,
विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहां राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ करेंगे। बाबा ने कहा जो भी इस समय विदेश, जैसे हम सभी भारत में रह रहे हैं और हमको ये पता है कि ये भारत का खंड ही हमारे लिए स्वर्ग का स्थान बनेगा, पर जब हम सब स्वर्ग में पहुंचेंगे तो वहां घूमने जाएंगे, पिकनिक पॉइंट्स होंगे हमारे लिए। उसके लिए बाबा ने कहा कि आज जो आपका विदेश है, भारत के अलावा जितने भी देश हमारे बने हुए हैं, वो सब हमारे लिए पिकनिक पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि उस समय तो वो देश होंगे नहीं, एक भारत खंड ही रहेगा। तो बाकी के जितने भी स्थान आज के समय में हैं, वो आने वाली सदियों की दुनिया में हम सब बच्चों के लिए पिकनिक पॉइंट्स बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा राजाई तो करनी है ना हम सभी को भी, लेकिन अभी हम ब्राह्मण आत्माएं बने हुए हैं, तो हम ब्राह्मण आत्मा इस समय तो राज्य कर नहीं रहे हैं, जाकर तो हमको सतयुग में राज्य करना है। इसलिए बाबा ने बताया। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, सब कैसे हो? अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में, मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। बाबा ने बहुत अच्छे से पूछा बच्चों से, बड़े प्यार से, बच्चे अभी कैसे हो और अब सेवा को और अच्छे से विस्तार से बढ़ाओ, या यूं कहो बाबा ने कहा सेवा अब और सेवा तो सब कर रहे हो, लेकिन अब और अच्छी सेवा करनी है। तो जैसे कोई छोटा बच्चा पढ़ाई करता है, तो पेरेंट्स उसकी यही उससे कहते हैं बेटा पढ़ाई तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें टॉप आना है ना, तो उसके लिए और अच्छा करके दिखाओ। तो बाबा भी हम बच्चों से यही कह रहा है कि तुम सेवा तो अच्छी कर रहे हो। बाबा कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारी सेवा स्लो चल रही है या डाउन है या तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। बाबा ने कहा सेवा तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसे और प्रोग्रेस करना है। और उस प्रोग्रेस में बाबा ने नाम लिया है मनसा सेवा का। बाबा ने कहा ना मनसा सेवा तुम्हें पावरफुल कैसे बनानी है, क्योंकि हम सब बच्चे जानते हैं कि लास्ट का जो समय आ रहा है या जो चल रहा है वर्तमान हमारा समय, इस समय सबसे ज्यादा मनसा सेवा की आवश्यकता है। सपोज आप किसी क्यू में, किसी लाइन में आप खड़े हुए हो और आगे कुछ हुआ है और आपको उन आत्माओं तक अपनी बात पहुंचानी है, वहां के लोगों तक आपको अपनी बात पहुंचानी है। तो आप कितनी भी जोर से बोलेंगे, पर वहां शोरगुल में और वहां भीड़ में आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन उस समय आप उस भीड़ में फंसे हो कि आप आगे भी नहीं जा सकते हो, तो ना आप करुणा सेवा कर पाओगे, ना आप वाचा सेवा कर पाओगे। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी मनसा सेवा ही काम आएगी। और उसको पावरफुल कैसे बनाना है, तो उसके लिए बाबा ने आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली। अपनी वृत्तियों को हमें परिवर्तन करना है, प्लस व्यर्थ संकल्प के लिए बाबा ने कहा कि अपने मुख पर बटन लगा देना है। तो यही जो बाबा छोटी छोटी बातें हम बच्चों को कहता है ना, यही सारी बातें हमारी मनसा सेवा को पावरफुल बनाने का काम करती हैं। व्यर्थ से डिटैच रहेंगे तो मनसा सेवा हमारी पावरफुल बनेगी। उसके साथ साथ जितना ज्यादा अपने संकल्पों पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, हम कुछ व्यर्थ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन साधारण संकल्प भी बाबा ने कहा तुम बच्चों को वो साधारण संकल्प भी मन में ही लाने हैं। सोचो तो समर्थ संकल्प सोचो, सोचो तो कुछ बहुत अच्छा सोचो। पर हम जो व्यर्थ में जाते हैं ना, वो व्यर्थ हमें मनसा सेवा से दूर करता है, क्योंकि हमारा मन भटक गया ना। तो मनसा सेवा के लिए अपने मन को एकदम क्लीन और क्लियर बना के रखना है, तब हमारी मनसा सेवा पावरफुल हो सकेगी। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। जो अभी वाचा तो बताया, क्योंकि जी वाचा सेवा, सपोज आप माइक लेकर आप कुछ भी सुनाए, कुछ भी बोलने, तो दूर दूर तक आपकी आवाज इजीली जा सकेगी। लेकिन बाबा ने कहा वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा भी आपकी पावरफुल है, जो बहुत दूर दूर तक जाकर सेवा कर सकती है। सपोज कई बार छोटी सी बात, हम लोग कहीं बैठे हुए होते हैं और किसी को याद कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो हमारे सामने आ जाता है तो हम कितना इजीली कहते हैं अरे हम तो आपको याद कर रहे थे, इतनी जल्दी संकल्प टच हो गया।
तो यही मनसा सेवा का कार्य होगा कि जब किसी आत्मा को किसी की आवश्यकता होगी, किसी गुण की, किसी शक्ति की, और हम कहीं भी किसी भी कोने में बैठे होंगे और हम अगर वहां से भी वो उस आत्मा को मनसा के द्वारा या अपने मन के संकल्पों के द्वारा वो टचिंग कराएंगे, तो वो उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाई सागर देखते हैं। बाबा कहते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा। जैसे आकाश में हम एक जुगनू चमकता हुआ देखते हैं, या कोई लाइट की कोई चीज हम चमकती हुई जब देखते हैं, तो उसको देखकर अ, हमें एक रोशनी मिलती है, या हम उसको जब देखते हैं तो कितने आश्चर्य से देखते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे वो सब दिखाई देता है, ऐसे एक दिन फरिश्ता स्वरूप भी तुम्हारा सबको सामने नजर आएगा, सबको दिखाई देगा कि हाँ ये फरिश्ते घूम रहे हैं। जी दीदी। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, निकलेगा, आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे। बाबा ने कहा आवाज निकलेगा और इस पर भी रिसर्च करेंगे, क्योंकि जब उनको चारों तरफ फरिश्ते दिखाई देंगे तो लोग देखेंगे कि आखिर ये लाइट क्या है, आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। जैसे अचानक से आप कहीं अंधेरे में हो और उस अंधेरे कमरे में कहीं से रोशनी आती हो, तुरंत आंखें खुलकर एकदम उस ओर देखने को होती है कि आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही है। ऐसी बाबा ने कहा जब आपका फरिश्ता रूप तैयार हो जाएगा, जब आप फरिश्ते रूप में दूसरों को साक्षात्कार कराने लगेंगे, तब लोग देखेंगे कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है, आखिर ये फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं। तो अभी बाबा ने कहा जब आपका वो रूप उनको देखने को मिलेगा तो फिर लोग उस पर रिसर्च करेंगे कि आखिर ये है कौन, और ये कहाँ से हमको ये लाइट दिखाई दे रही है। जी दीदी। बाबा कहते हैं, इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। जब फरिश्ते बनकर ऊपर से नीचे आएंगे तो बाबा ने कहा वो साक्षात्कार हम सबको ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिसके लिए कहें तो हम सब जानते हैं कि ये संगम युग पर ही बाबा ने हम बच्चों के लिए सूक्ष्म वतन रेडी किया हुआ है। और जिस तरह आप सब देख रहे होंगे आजकल जब लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको एक अलग ऊर्जा या अलग एक टचिंग मिलती है, जो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस का हो, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे पर एक खुशी का हो, एक उनका योग बल का हो, वो लोगों को अलग अट्रैक्ट करता है, लोगों को खींचता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखकर लोग कुछ नया फील करते हैं, ऐसे ही जब आपका फरिश्ता रूप रेडी हो जाएगा, तो जब फरिश्ते रूप का भी आपका साक्षात्कार लोगों को होने लगेगा। जैसे कईयों का एक्सपीरियंस होता है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है, इसी वाइट ड्रेस में आपको कहीं देखा है, उसका मतलब कि पहले ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहीं ना कहीं दिखे हुए हैं। कैसे दिखे हुए हैं? तो कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि ज्ञान में आने के पहले हमने ब्रह्मा बाबा को देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं है। फिर उनको बाद में याद आता, अच्छा हाँ हमने सपने में ये पिक्चर देखा हुआ था, लेकिन सामने से जब देखा, अरे हाँ ये तो वही ब्रह्मा बाबा था। तो बाबा ने कब लास्ट समय आने को हो गया, और इस लास्ट समय में औरों को भी तुम बच्चों से फरिश्ते का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं, अब ये धुन मचाओ, अंतवाहक शरीर के चक्र लगाने का अभ्यास करो। बाबा ने कहा अंतर्वाहक शरीर माना जो हमारा आकारी शरीर होता है, जिसको हम लाइट का शरीर कहें या फरिश्ता रूप भी कहें अपना। तो बाबा ने कहा उस रूप से चक्कर लगाने का हम बच्चों को अभ्यास करना है। शरीर में आओ, तो शरीर में आओ, कर्म क्षेत्र पर कर्म करो,
और जब भी आपको लगे तो बाबा ने कहा अपना लाइट का अपना फरिश्ता रूप तैयार करके फिर उससे चारों ओर सैर करते हुए फिर सबको शक्ति और वाइब्रेशंस देते जाओ। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। विदेश वालों को तो बाबा उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा ना जैसे अभी लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो ट्रेन प्लेन क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, कैसे वहां तक पहुंचे, जाएं कि नहीं जाएं, कितनी प्रॉब्लम सबके सामने आ गई थी। ऐसी बाबा ने कहा लास्ट का जब टाइम आएगा आप विदेशी बच्चों से भी बाबा ने ये बात कही कि जैसे आपको आने के लिए बाबा से मिलने के लिए प्लेन भी नहीं मिलेगा तो कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा तब तो हमारा ये आकारी शरीर ही अंतर्वाहक शरीर ही तैयार होगा जो हम सेकंड में बाबा से मिलने के लिए हम बच्चे फरिश्ता रूप धारण करके पहुंच जाएंगे। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, अंतवाहक शरीर के चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। क्या बोला लास्ट? ऐसे अभ्यास करो। जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। हाँ, जैसे बाबा ने अभी संडे की या लास्ट संडे की बाबा ने वाणी में कहा था, ड्रिल कराई थी बाबा ने निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में। तो बाबा ने यही बोला अभी हम बच्चों से भी कि अपना अभ्यास ऐसे करो जैसे कि हम अभी मिलकर आए हैं। बाबा से परम धाम में जाओ, बाबा से निराकार पॉइंट ऑफ लाइट बनकर बाबा से मिलकर आओ, फिर नीचे आओ फरिश्ता रूप अपना धारण करो, फरिश्ते रूप से सेवा करो, और फिर साकार रूप में आकर फिर सेवा में फिर अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करने लग जाओ। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। तो फरिश्ते का रूप अपना धारण करके जब हम सेवा सेवा करने जाएंगे चारों तरफ हम उड़ते हुए फरिश्ते नजर आएंगे। तो बाबा ने कहा फिर लोगों को ये अनुभव होगा कि हाँ ये वही फरिश्ता आया था। जैसे हम किसी की सहयोग किसी का हेल्प करके आते हैं और फिर जब दोबारा कभी उनके सामने जाते हैं तो लोग हमें याद करते हैं, अरे हाँ आप तो वही हैं जिन्होंने पहले हेल्प की हुई थी या आप पहले मिले हुए थे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप बच्चे फरिश्ते रूप में हर एक के पास जाकर जो भी दुखी आत्माएं हैं परेशान हैं असंतुष्ट हैं उन सभी आत्माओं का जब आप सेवा करेंगे उन सब आत्माओं का जब सहयोग करेंगे और फिर जिस दिन आपका फरिश्ता रूप रेडी हो जाएगा आप फरिश्ता बनकर जब उनके सामने आएंगे तो बाबा ने कहा वो तुरंत आपको पहचान जाएंगे कि हाँ ये वही फरिश्ता है जो जिस भी रूप जिस समय आप उनके पास पहुंचे होंगे तो वो आपको देखकर जरूर याद करेंगे। जी दीदी। बाबा आगे कह रहे हैं, अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूरी चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेला शरीर से डिटैच होकर के चक्र लगाओ। क्योंकि बाबा ने कहा हम बच्चों को देवता बनना है। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो देवता बनने का कर रहे हैं, लेकिन देवता और ब्राह्मण इसके बीच का जो टाइम है वो है हमारा फरिश्ता स्वरूप। इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता बनेंगे। जब फरिश्ते का हम अभ्यास करेंगे तो बाबा ने कहा लोगों को चारों तरफ एक लाइट एक प्रकाश दिखेगा। तब वो देखेंगे कि अरे इतने सारे फरिश्ते कहाँ से आ गए हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऑटोमेटिक फिर लोगों का अटेंशन आपकी तरफ जाएगा। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फरिश्ते स्वरूप का हम अपना अभ्यास करते रहेंगे। और फरिश्ते का मतलब ही होता है हल्का, फरिश्ते का मतलब ही होता है डिटैच। तो जब हमारे जीवन में दुख पड़े तब हम उस दुख से दूर हों तो उससे अच्छा हम पहले से उससे डिटैच हो जाएं। या जब हमारे ऊपर बोझ आए, जो बाबा ने आज या कल वाणी में कहा था बच्चे हल्के होकर सेवा करना। अब सिर पर बोझ होगा तो हमारी हम उड़ नहीं सकेंगे और हमें फरिश्ता बनकर उड़ना है। तो सबसे पहले तो अपना बोझ यहाँ हल्का करना है और साकारी रूप से जितना ज्यादा हो सके
आकारी फरिश्ता लाइट, फरिश्ते स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे। और फरिश्ता माना ज्यादा लंबा चौड़ा हम इमेजिन नहीं करते हैं। फरिश्ता माना एक परी, फरिश्ता माना एक परिजादा, जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि तुम बच्चे परी परी और परिजादा बनते हो। तो हम फरिश्ता माना छोटे बच्चों को जो बचपन में दिखाते थे, पंख लगाए हुए परी है, हाथ में जादू की छड़ी ली हुई है। तो हम इतना भी अगर अपने आप को फील करेंगे ना, तो बाबा ने कहा जब आप अपने आप को इतना वो बना लेंगे, तो औरों को तो ऑटोमेटिक वो साक्षात्कार आप में से होने लगेगा। जी दीदी, आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी, अभी इस पे एक छोटा सा हाँ एक्सपेरिमेंट जी। चल रहा है। हाँ जी। अभी 5 मिनट योग करेंगे हाँ। कमेंट्री के द्वारा, और सभी एक हम्म, पानी का गिलास लेकर रख सामने रखते हैं, फिर उसको चार्ज करते हैं। पानी के साथ साथ तेल भी रखते हैं, पानी अच्छा। पीते हैं, तेल को यूज करते हैं। फिर 7 दिन बाद हम उन सभी के अनुभव लेंगे, कितना अंतर आया। तो हम आपसे बहुत अच्छा। नम्र निवेदन करेंगे, आप हमें कमेंट्री के द्वारा उस एक्सपेरिमेंट गुड नाइट मेडिटेशन की ओर ले चलें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले जो आज फरिश्ता स्वरूप हम सभी ने अपना धारण किया है, चलते हैं हम सभी अपने साकारी शरीर से डिटैच होकर अपने फरिश्ते रूप में। मैं आत्मा इस शरीर से निकल अपने सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ, जहां मेरा एक लाइट का शरीर तैयार है। जब मैं आत्मा उस लाइट के शरीर में प्रवेश करती हूँ, एक फरिश्ता रूप धारण करते हुए अब इस सृष्टि रंगमंच पर आ जाइए। देश विदेश चारों तरफ चक्र लगाते हुए मैं तो बहुत हल्का फरिश्ता हूँ, लेकिन इस सृष्टि पर चारों तरफ जो दुख फैला हुआ है, जो अंधकार फैला हुआ है, मुझ आत्मा को अपने इस फरिश्ते स्वरूप से सबको उस दुख से मुक्त कराना है। अनुभव करें कि मुझ फरिश्ते के हाथ में बाबा ने एक जादुई छड़ी दी हुई है, और उस जादुई छड़ी को जो भी इस सृष्टि पर दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, उन सभी के पास जाइए। उन सभी के रोगों को, दुखों को मैं फरिश्ता अपने जादू से ठीक कर रहा हूं। मुझ फरिश्ते में जो हल्कापन है, वो मुझे बहुत रिलैक्स फील कराता है। अब मैं फरिश्ता चारों तरफ चक्र लगाते हुए
वापिस सूक्ष्म वतन की ओर चलता हूँ। सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने मुझ फरिश्ते को फिर से चार्ज कर दिया है। वो शक्ति लेकर, बाबा से वो वरदान लेकर मैं आत्मा वापिस इस रंगमंच पर अपने इस साकारी शरीर में प्रवेश करती हूँ। मेरे सामने जो पानी का ग्लास है, जो तेल है, जो चार्जिंग मैं बाबा से लेकर आई थी, जो शक्तियां मैंने बाबा से ली हुई थी, उस जल को देखते हुए वो वाइब्रेशन, उस शक्ति उस जल में भी दें, उस तेल में भी दें। मेरे शरीर के जितने भी रोग, तकलीफ, दर्द हैं, वो इससे एकदम ठीक हो जाएंगे। मैं आत्मा सदा स्वस्थ बन जाऊंगी। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। सभी भाई बहनों का पुनः एक बार धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी से नम्र निवेदन रहेगा पुनः हमारे बीच पहुंचे। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।